उसके बाद इंतकाल हो जाएगा आपका। कहना मेरा आखिरी सवाल है। आई लव यू शबीर नाज, वालेकुम लव यू। करारे पापड़े। ट्रेन जब रुकती है कैसे मजे की आवाजें आती है ना, तो बहुत अरसा हो गया। अस्सलाम वालेकुम, गरम अंडे। कैसी आवाजें आती है ना, ट्रेन रुकती है। सुबह सुबह कहीं स्टेशन पे ट्रेन रुकती है, आप यहां से सरगोदा जा रहे हो या लाहौर मुल्तान पे सुबह 8 बजे गाड़ी रुकती थी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान। तो क्या मजा आता है, कैसी अच्छी आवाजें आ रही थी। जूस ले लो, जूस, गरम अंडे, करारे पापड़े, आती है ना आवाज। अगर लड़की के घर वाले नहीं मानते शादी के लिए, यही सवाल पूछ पूछ के ना जिंदगी अजाब बनी हुई है। लड़के के घर वाले नहीं मान रहे, लड़की के घर वाले नहीं मान रहे, फलाने के नहीं बाप मान रहा, फलाने का चाचा नहीं मान रहा। बहुत तंग आ गया हूं यार ये सवाल। इसकी अलग से 5,000 रुपए फीस होगी। इस टाइप का किसी ने सवाल पूछा ना, अलग से 5,000 रुपए फीस उसकी। लड़की के घर वाले नहीं मान रहे शादी के लिए, मेरे घर वाले माने हुए हैं और सिर्फ लड़की के मामू नहीं मान रहे, बोल रहे हैं तुम चरसी हो। जबकि मैं नहीं हूं तो क्या करूं, सब राजी हैं यार। जिसके घर वाले तुम्हें बोल दें तुम चरसी हो, तो वहां तो गैरत के खिलाफ है शादी करना। हाँ, चरसी हो तो फिर गैरत के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर नहीं हो और तुम्हें कोई चरसी बोल दे, मुझे आप बताओ मैं क्या रिश्ता भेजूं, बोले तुम चरसी हो, तो मैं करूंगा वहां। तेरा बाप होगा चरसी, दफा हो यहां से। तो अगर तो आपको चरसी बोल दिया है, मेरे ख्याल नहीं करो। मैंने कई दफा ये वाकया बयान किया। मेरे बड़े भाई ने एक दफा मुझे कूट दिया पकड़ के, पता नहीं वो गुस्सा आया हुआ था किस बात पे। मैंने अपने मदरसे में जाके शिकायत लगाई, बड़े भाई ने मारा, और मारा भी पाइप से। और मैं उस वक्त पगड़ी पहन के बैठा हुआ था, दौरे हदीस कर चुका था मैं। मेरी उम्र होगी 25 साल उस वक्त, मौलाना बन चुका था। बड़े भाई मुझसे 12 साल बड़े हैं। किसी बात पे वो कुर्बानी हुई थी, गोश्त वोश्त बहुत पड़ा हुआ था। मुझे वाकया भी याद आ, तो गोश्त ना सहन में ऐसे दिख रहा हुआ था। उन्होंने कहा ये सारा साफ करवाओ। मैंने कहा मैं नहीं करवा रहा, मैं थक गया हूं। उनको कोई गुस्सा आया हुआ था, उन्होंने उठा के लगा दिया। फिर हमने भी आगे से बोला तो पाइप लेके धड़ 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 कूट दिया पकड़ के। अब हमने तो हाथ नहीं उठाया, ना हमने कभी सीखा कि बड़े भाई पे हाथ उठाया जाता है। सो तो बर्दाश्त कर लिया, फिर पिट गए। जाके मदरसे में शिकायत लगाई अपने बड़ों को, भाई बुलाएं उनको, पूछें क्यों मारा है। तो हमारे बड़े ने कहा कि बार बार मारते हैं। मैंने कहा नहीं, साल में। उन्होंने कहा यार बड़े को इतना हक है कि साल में एक दफा बिला वजह मार दे, ये बताने के लिए कि बड़ा मैं हूं। मैंने सिक्योरिटी के लिए पिस्टल रखी हुई है ना, पिस्टल है मेरे पास। तो मैं घर गया, मैंने बैग में, वो घर में तो जाके आदमी बिल्कुल उसको गोलियां वोलियां निकाल के रखता है ना, तो मैंने बैग की जिप लगा दी और पिस्टल रख दी अंदर। मेरी छोटी सी बच्ची, उसका पता नहीं कहां हाथ लगा उसका, आई मेरे सामने खड़ी भी करी है, ठा 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 ठा। अबे मैंने कहा ये क्या क्या कर रही है भाई, मुझे पिस्टल कहां से आ गई। अगर उसमें गोली होती तो मुझे हंसी आती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे कुछ लोग दिखाए गए जिनके नाखून तांबे के हैं और वो अपने जिस्म को खुरच रहे हैं। पूछा ये कौन लोग हैं? फरमाया ये वो हैं जो गीबतें किया करते थे। आपने देखा होगा कुछ लोगों की आदत है हर वक्त फला भी ऐसा, फला भी ऐसा, वो भी ऐसा, वो भी ऐसा। कभी मुंह से आप उनके मुस्बत बात सुनेंगे ही नहीं। घरों में लड़वाते हैं, इलाकों को लड़वाते हैं। एक आदमी ने किसी से कहा यहाँ बम है, उसने कहा तेरी अम्मा कौन सी कम है। वो बहुत फसादी होती है, इसके बावजूद क्या होती है, मोहब्बत होती है फुप्पो से। जितने घरों में लड़ाइयां हो रही हैं उसमें हाथ किसका होता है, फुप्पो का होता है। तो फुप्पो तो बड़ा प्यारा रिश्ता है, आपके लिए प्यारा रिश्ता है, आपकी अम्मा के लिए उससे खतरनाक रिश्ता इस कायनात में पैदा हुआ नहीं है। आपकी अम्मा और आपकी फुप्पो ऐसे जैसे फिलिस्तीनी और इसराइली। दो आदमियों की बीवियां गुम गई, तो एक दूसरे के पास गया, कहता यार मेरी बीवी गुम गई है। उसने कहा मेरी भी गुम गई है, चल दोनों मिलके तलाश करते हैं हम दोनों बीवियों को ना। तो उसने पूछा बेटा तेरी बीवी कैसी है, कहीं मुझे नजर आए तो मैं उसको बता दूंगा भाई तेरी वहां खड़ी हुई है तू, तो तेरा उसकी अलामतें बता। उसने कहा लंबे लंबे बाल, लंबी लंबी पलकें, खूबसूरत आंखें, गोरा रंग, लंबा कद, ऐसा नक्शा खींचा। फिर कहता तू अपनी बता तेरी कैसी है। उसने कहा हमारी वाली छोड़ दोनों मिलके तेरी तलाश।
جیسے ایک قاری صاحب تھے, ان کو تراویح پڑھ قرآن تو یاد نہیں تھا, گاؤں کے لوگوں نے آگے کر دیا. اب جب وہ تراویح پڑھائے گا تو پیچھے کسی کو آتی تو ہے نہیں, اس کو کیا پتا کیا پڑھا رہا ہے, تو وہ ادھر ادھر کی شروع ہو گیا نا, ضرب یضرب ضربن فہو ضارب وضرب, گردانے پڑھنا شروع. جتنی اس کو عربی کی گردانے یاد تھیں اور جو عربی کے الفاظ ھذا شیء فلان انہ علیم خبیر, تو اب یہ پڑھا جا رہا ہے ھذا فلان, تھوڑی بہت عربی آتی تھی. ایک دن تراویح میں کوئی پڑھا لکھا آ گیا عالم, اس نے پیچھے سے لقمے دینا شروع کیے. اچھا, اس تراویح میں امام کو پیسے ٹھیک ٹھاک ملتے تھے, 2-2.5 لاکھ روپے ملتے تھے. تو اب وہ پیچھے سے اس نے جب لقمہ دینا شروع کیا ہے تو یہ کہتا ہے امام, یا شیخ اسکت نصف لی و نصف لک, خاموش ہو جا, آدھے تیرے آدھے میرے.